हैं। और ये एक ही मस्जिद रज़ाए हुसैन नहीं है, कायनात की जितनी मस्जिदें हैं सब रज़ाए हुसैन ही है। इसलिए कि हर नमाजी पे ये वाजिब है, खुदा की कसम बिछा के मुसल्ला कहे हुसैन जिंदाबाद। हुसैन जिंदाबाद हैं तो मस्जिदें जिंदाबाद हैं, हुसैन जिंदाबाद हैं तो महराबो मिंबर जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद हैं तो ये खानकाहें, ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मदरसे, ये काल अल्लाहु काल रसूल की सदाएं जिंदाबाद हैं। हुसैन जिंदाबाद हैं तो ये जुब्बा, ये दस्तार, ये पैरहन, ये दाढ़ी, ये अमामा, ये जुलसा, ये स्टेज, ये ओर्स, ये चादर, ये गागर, ये सब इसलिए जिंदाबाद है कि ज़हरा के लाल ने नेज़े की नोक पर खड़े होकर कुरान सुना के ये बताया, वो कोई और होगा जिसका रिश्ता ज़बान से हयात तक है, ये हुसैन है जिसका रिश्ता हयात से कुरान तक। अल्हम्दुलिल्लाह के मिंबर रसूल पे सादात उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। मैं शेर ख़त्म करके फिर सवा शेर की तरफ आता हूँ। जी, शेर उसे कहते हैं जो शायर के, इसको बढ़ाइएगा, मैं बहुत देर तक इसके मुंह से मुंह नहीं लगा सकता, उसे मुझे उलमा को भी अपने देखना है, उनके चेहरों की ज़ियारत भी करनी है। अज़ीज़ान मोहतरम, बड़ी मतलब इसलिए मैं इसको सवा शेर कह रहा हूँ कि शेर वो होता है जो इंसान के, शायर के, आलिम के तख़य्युलात में, फ़िक्र में, ख़याल में, जहन में जो अल्फाज तरतीब पाएँ वो शेर होते हैं। और जो अल्फाज नबी करीम की ज़ुबान से अदा हों फिर वो सवा शेर हो जाते हैं। तो पहले शेर सुनाऊं तो फिर हदीस की तरफ आता हूँ। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा कि अज़ीज़ान मोहतरम, मैं बड़ी आसानी से गुज़र रहा था कि नबी करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम की बारगाह में वो रुबाई जो कायनात आलम में छाई हुई है और हम और आप उसे बारहा सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। मीलाद के मौके पे ये पढ़ी जाती है, मगर मैं आज उर्से नासिर मिल्लत के मौके पे पढ़ रहा हूँ। इसको छूने की ज़रूरत नहीं, इसको मैंने अपने हिसाब से सेट किया है। जी जी, सिर्फ मैं ही सीधा हूँ, बाकी सब टेढ़े हैं, इसलिए ये भी टेढ़ा है। और हमारी ड्यूटी ही ये है कि जो टेढ़ा हो जाए उसे मुस्तफ़वी छड़ी से हकाकर सीधा कर दिया जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं पहले कह रहा हूँ, समझ में आए ना आए सुभान अल्लाह कहेंगे तो आपकी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी। वैसे मेरी आदत है कि जब तक मैं समझाता नहीं, मैं किसी लफ्ज़ और किसी मिसरे से आगे बढ़ता नहीं। अगर आप समझना चाहते हैं तो ज़ोर से एक बार आगे से पीछे सारा मजमा, जितने लोग भी हैं, हाथों को उठा के मेरे साथ नारा लगाएं। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, हक मुईन, हक मुईन, खानकाह कादरिया, उर्से नासिर मिल्लत। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, बलगल उला बिकमालिही, मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बिजमालिही, हसनैन जाने फातिमा हसनत जमी ओ खिसालिही, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लू अलैहि व आलि। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा, मा बादुहुम मिन नस्लिहिम कद जाअनी मिन क़िबलिहिम, अल आबिदु वल बाक़िरु वस्सादिक़ु वल काज़िमा, सुम्मर रिदा, सुम्मत तक़ी, सुम्मन नक़ी, सुम्मा अस्करी, सुम्मा महदी हादियन हज़रत इमामिल ख़ातिमा।
इलाही बहक़े बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनम खातिमा गर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। देखिए अभी कुछ लोग समझे कुछ नहीं समझे, उनको मैं आसानी से समझा दूं कि अगर आपको अरबी वाला शेर समझ में ना आए तो इसको उर्दू में कर लीजिए। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शाह मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते, और सैयदी सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्मे हक दे बाकरे इल्मे हुदा के वास्ते, सिद्क़े सादिक का तसद्दुक़ सादिकुल इस्लाम कर, बेग़ज़ब राज़ी हो काज़िम व रिज़ा के वास्ते। फिर कहना पड़ेगा कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा शाह अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो मैंने नाम लिए हैं ना, जिन मुकद्दस और मोतबर और मुस्तनद शख्सियात के, हमारे सामने जब नाम लिए जाते हैं खामोश बैठे हो, एकदम चुप। किसका नाम लिया जा रहा है? होंगे कोई बहुत से बुजुर्ग गुजरे हैं। अजीज़ान मोहतरम जितने लोग बैठे हैं वो खानकाह नासिर मिल्लत से मुरीद हों, या कारंटा शरीफ से मुरीद हों, या किचौछा से हों, या मारहरा से हों, या कलियर से हों, या बगदाद से हों, या अजमेर से हों, दुनिया के जिस खानकाह से निस्बत रखते हो तो अपने घर जाना और घर जाके अपने पीरो मुर्शिद का शजरा उठा के पढ़ लेना, देख लेना। वो महबूब इलाही का शजरा हो, या मकबूल इलाही का, मंजूर इलाही का हो, या अलाउद्दीन का, या कुतुबुद्दीन का, या निजामुद्दीन का, या फरीदुद्दीन का, या मुईनुद्दीन का, जिसका भी शजरा हो, कादरियो, चिश्तियो, सोहरवर्दियो, नक्शबंदियो, मदारियो, शाज़लियो, शुत्तारियो, दंदानवियो, साबरियो, बरकातियो, अशरफी, जितने सलासिल राइज हैं, हर मुरीद अपने पीर का शजरा उठा के पढ़ ले। अगर मुस्तफ़ा के बाद मुर्तजा हैदरे कर्रार का नाम न मिले तो जो सजा चोर की है वो शफीकुल कादरी को दी जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उर्से नासिरे मिल्लत अल्लामा मुफ्ती शफीकुल कादरी साहेब क़िबला। नहीं ऐसे नहीं, जरा जोर से। अज़ीज़ान मोहतरम जिनका मैं नाम ले रहा हूँ अहले बैत अतहार का, मैंने क्या कहा? ली खमसतुन, मेरे लिए 5 हैं। उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, जो हर मुश्किल में हर गम में हमारी निजात के लिए काफ़ी है। कौन? अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा हसन हुसैन वबनाहुमा वल फातिमा। उसके बाद मैंने पढ़ा मा बादुहुम मिन नस्लिहिम कद जानी मिन क़िबलिहिम अल आबिदो वल बाक़िरो वल सादिको वल काज़िमा सुम्मर रिदा सुम्मत तक़ी सुम्मन नक़ी सुम्मा अस्करी। आप खामोश रहे इसलिए कि आपको मालूम ही नहीं है कि इमाम इब्ने माजा ने किताबुल ईमान में, सुनन इब्ने माजा में, किताबुल ईमान में ये हदीस नकल की है कि अब्दुस्सलाम अबुस्सल्तल हरवी कहते हैं कि मुझे हदीस सुनाई इमाम अली रिजा ने। इमाम अली रजा को ये हदीस सुनाई उनके वालिद मोहतरम इमाम मूसा काजिम ने। इमाम मूसा काजिम को ये हदीस सुनाई उनके वालिद मोहतरम इमाम जाफर सादिक ने। इमाम जाफर सादिक ने ये हदीस सुनी अपने वालिद मोहम्मद बाकिर से। मोहम्मद बाकिर ने यह हदीस सुनी अपने वालिद सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यह हदीस सुनी सैयद शुहदा शहंशाह शहीद गुलबुक़बा सैयदना इमाम हुसैन से। हुसैन ने यह हदीस सुनी मौलाए कायनात अलीजुल मुर्तज़ा से। अली ने यह हदीस सुनी जाने कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब दुनिया का उंगली पे जो मैं गिनाऊंगा, रसूल ने कहा अली को कितने हुए?
रसूल ने कहा अली को, अली ने कहा हुसैन को, अली ने कहा हुसैन को, हुसैन ने सुनाया ज़ैनुल आबिदीन को, उन्होंने मोहम्मद बाकिर को, उन्होंने जाफर सादिक को, उन्होंने मूसा काजिम को, उन्होंने अली रज़ा को। कितने हुए टोटल? 8 नाम हुए। इसे कहते हैं सनद हदीस, चेन ऑफ नरेशन। ये है सनद, यानी रसूल से ये बात आले रसूल से होते हुए अबू सल्त अल हरवी तक पहुंची। अबू सल्त अल हरवी रिवायत करते हैं, इमाम इब्ने माजा ने लिखा, ये हदीस लिखने के बाद, मतने हदीस के बाद उलमा की तवज्जो हो, मतने हदीस के बाद कहते हैं कि लौ कुरिया हाजल इस्नादो अला मजनून लबरआ, ये नाम जो लिए नबी के घराने के, मुस्तफा के खून के, अली के बेटों के, बतूल के चमनिस्तान के, गुल सब्द फूलों के, ये वो नाम है। अगर ये नाम पढ़कर किसी पागल पे दम कर दिया जाए तो परवरदिगार रब्बे कायनात उसके पागलपन को दूर फरमा देता है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अजमते अहले बैत। ये नाम कौन से हैं? जिनको पढ़ के पागल पे दम करो तो पागलपन दूर हो जाए। मगर फिर बताता हूं मैं, जुल्फ़िकार अली बाबा यहां तशरीफ फरमा हैं। सज्जादा नशीन हुजूर नासिर मिल्लत सैयद अली के सज्जादा नशीन यहां तशरीफ फरमा है। इनकी मौजूदगी में गवाह बना के आपको ये बात मैं पहुंचा रहा हूं अजीजान मोहतरम, कि ये वो नाम हैं जिन्हें पढ़ के पागल पे दम कर दो। मगर गली कूचों में एक किस्म के नहीं, 2 किस्म के पागल मिलेंगे। एक दिमाग का पागल, एक जिसका दिल हो गया है पागल। दिमाग के पागल पे दम करोगे तो दुरुस्त तंदुरुस्त हो जाएगा। अगर दिल में बुग़्ज़े अली का पागलपन है, ये नाम लोगे तो तेरी गली से भागता नजर आएगा। ऐसे नहीं, अली के लाल शहे मशरिक़ैन जिंदाबाद, जनाबे फातिमा ज़हरा के चैन जिंदाबाद है। जिसका पाक लहू बस वही पुकारेगा, कमीना कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। मैं पढ़ूंगा, आप जिंदाबाद कहेंगे। अली के लाल शहे मशरिक़ैन जिंदाबाद। जो हाथ बांध के कह रहे हैं जिंदाबाद, मुझे नहीं पता आप किसकी इत्तबा में हैं, बस मुझे इतना मालूम है कि इमाम आजम की तकलीद जब नमाज में की जाएगी तो हाथ बांधा जाएगा, और जब मैदान में होंगे गाजी अब्बास की तकलीद में तो हाथ खोल के बताया जाएगा। हम करबला वालों के जानिसार हैं। जरा मेरे साथ मिलके नामे हुसैन पे, जिसने उम्मत मुस्लिमा की सोई हुई तकदीर को जगाया, मरते हुए इस्लाम को मैदान करबला में बचाया, उस हुसैन के नाम पे मैं कहूंगा, आप जिंदाबाद कहेंगे। अली के लाल शहे मशरिक़ैन जिंदाबाद। जनाबे फातिमा ज़हरा के चैन जिंदाबाद है। जिसका पाक लहू, लहू यानी लोई, लोई कहते हैं ना, है जिसका पाक लहू बस वही पुकारेगा, हरामी कह नहीं सकता हुसैन, हुसैन, हुसैन। मैं खड़ा हूं नासिर मिल्लत की मुबारक कब्र अनवर के पास। नासिर मिल्लत सैयद अली मियां अल कादरी अल बगदादी, उसके ऊपर चले जाइए। सैयद अली साहब कादरी अल बगदादी, उसके ऊपर चले जाइए। थोड़ा सा और ऊपर, शजरा पढ़ते हो? कनी बाबा से मुरीद है, बस हो गया काम। मसला यही है, शजरा पढ़ा नहीं, तुम्हें जो आए वो बेवकूफ बना के निकल रहा है। शजरा पढ़ोगे तो पता चलेगा। उसके ऊपर जो नाम है वो है सैयद अलाउद्दीन अल कादरी अल बगदादी, गुलाम अलाउद्दीन कादरी अल बगदादी। गुलाम अलाउद्दीन कादरी अल बगदादी के ऊपर है सैयद अब्दुल रहमान कादरी अल बगदादी। उसके ऊपर जाओगे तो सैयद अबुल कासिम कादरी अल बगदादी।
उसके ऊपर जाओगे तो सैयद अब्दुल रहीम कादरी अल बगदादी, बादशाह सानी, इमाम बादशाह सानी। क्यों? इसलिए कि सैयद अलाउद्दीन इमाम बादशाह अल हुसैनी अल मशहदी के साहिब मसनद हैं। कौन? सरकार सैयद अब्दुल रहीम इमाम बादशाह सानी। सैयद अब्दुल रहीम इमाम बादशाह सानी के ऊपर जब गौसे आजम की तरफ बढ़ोगे तो एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने किताब लिखी है खजीनतुस सादात। खजीनतुस सादात की एक रिवायत है कि मदीने में रसूलुल्लाह के एक सहाबी रहते थे जिनका नामे नामी इसमें गिरामी अब्दुल रहमान था। वो नबी की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह मेरा निकाह मदीने की हसीन खूबसूरत खातून के साथ कर दिया गया। मैं भी खूबसूरत व हसीन, मेरी बीवी भी खूबसूरत व हसीन। अल्लाह ने पहला बेटा दिया, हम मियाँ बीवी की तरह गोरा चिट्टा खूबसूरत हसीन नाको नक्शे वाला। फिर परवरदिगार आलम के करम से फिर अल्लाह ने खुशी दी, दूसरा बेटा हुआ। उलमा की तवज्जो, किताब का नाम है खजीनतुस सादात। एकदम उलमा की तवज्जो, खजीनतुस सादात। क्या कहा? पहला बेटा हम मियाँ बीवी की तरह खूबसूरत गोरा हसीन, हमारी तरह नाक नक्शा रंग सब कुछ। फिर जब दूसरा बेटा हुआ तो या रसूल अल्लाह काला कलूटा सांवले रंग का दबा हुआ रंग। अब जब वो मोहल्ले में निकलता है तो सारे मोहल्ले वाले मेरी बीवी की इज्जत पे तोहमत लगाते हैं, कहते हैं फला की बीवी पाक नहीं, अमानतदार नहीं, अमानत में खयानत करती है। इसलिए कि मियाँ बीवी खूबसूरत हैं तो औलाद भी खूबसूरत होनी चाहिए। पहला बेटा माँ बाप की तरह हसीन खूबसूरत जमील, दूसरा काला कलूटा, ये इसका बेटा नहीं, इसकी बीवी ने अमानत में खयानत की, इसके पीठ पीछे कुछ गलत हुआ है। सरकार मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, फैसला सुना दें ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मसला क्या है, दिक्कत क्या है। नबी ये करीम मुस्कुराए, सहाबी को ऊपर से नीचे तक देखा। किताब का नाम है खजीनतुस सादात। नहीं मिलेगी तो मैं आपको PDF भेज दूंगा, पढ़ लीजिएगा, पढ़वा लीजिएगा। क्या? नबी ये करीम मुस्कुराए, मुस्कुरा के का सहाबी गम न कर, घर जा, अपने घर से अपनी बीवी और बच्चों को ले आ ताकि मैं उन्हें देख के बता दूं कि तेरी बीवी अमानतदार है या नहीं। मैं इतना पूछना चाहता हूं उलमाए किराम की मौजूदगी में, सादाते किराम की। मैं कहूं ऐ रसूलुल्लाह के सच्चे सहाबा, अकीदे में आप हमारे इमाम हैं, आप क्यों जाके कह रहे हैं कि रसूल आप बताइए ये औलाद मेरी है या नहीं, ये बेटा मेरा है या नहीं। इतना एडवांस जमाना भी नहीं था कि वडोदरा में कोई जो है सिरिंज के अंदर 6 ml खून निकाल के सूरत की लेबोरेटरी में भेज दे, DNA टेस्ट हो के 14 दिन में रिपोर्ट आ जाए कि ये बाप बेटे का एक ही खून है, ये एक सगे बाप बेटे हैं। एडवांस जमाने नहीं, 1400 साल पहले। अभी लेबोरेटरी बनी नहीं, साइंस तरक्की की नहीं, अभी खून की अज्जा परखे जाते नहीं, अभी DNA टेस्ट होता नहीं। हुजूर बताएंगे कैसे? तो मुस्कुरा के सहाबा यही कहेंगे, वो तू होगा जिसका अकीदा होगा। नबी को गैब नहीं पता, मैं सहाबी हूं, मेरा अकीदा ये है, और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उर्से नासिरे मिल्लत, जानशीने नासिरे मिल्लत, खानवादाए नासिरे मिल्लत, मुफ्ती शफीकुल कादरी साहेब किबला। नाराए तकबीर,
जरा आपकी आवाज बुलंद हो जाए, मैं थोड़ी देर आपकी समातों की दहलीज पे हूँ। नबी करीम के सहाबी घर गए, अपनी ज़ौजा को लिया, दोनों शहजादों को लिया, मुस्तफ़ा करीम के बारगाह में आए। दोनों बच्चे सामने बैठे हैं, नबी मिंबर पे तशरीफ फरमा है, सहाबी सामने की सफ में है, जहां औरतों का इंतजाम है वहां खातून जाके बैठी है। नबी करीम को देख के सहाबी कह रहे हैं, सरकार फैसला सुनाइए ना, ये दोनों बच्चे सामने हैं, ये बड़ा बेटा मियाँ बीवी से मिलता जुलता खूबसूरत और हसीन, नाक नक्शा चेहरा सब कुछ हमारी तरह, ये छोटा बेटा है जिस काला कलूटा रंग का है, इसलिए लोग ताना करते हैं मुझे भी बीवी के चरित्र पर और बीवी के किरदार पे थोड़ा सा शक है, हुजूर करम फरमाए। नबी मुस्कुराए, ये नहीं कहा कि बेटा किसका है, औलाद किसकी है, हलाल ज़्यादा है या नहीं। नबी ने मुस्कुरा के सलमान फारसी को बुलाया, सलमान ऐ मेरे सहाबी इधर आओ। नबी का ये वो सहाबी है जिसने ईमान लाया तो उम्र है 200 साल, 200 साल का सहाबी। नबी ये करीम की बारगाह से उठ के खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह, कब मेरे घर जाओ, मेरी बेटी के बेटों को लेकर के जल्दी से आओ। सलमान फारसी निकले, ज़हरा के घर पे दस्तक दी, सैयदा की खनीज जनाब फिजा ने दरवाजा खोला, कौन? का सलमान हो। दोनों शहजादों को आगे बढ़ा के कहा, ले जाओ, ले जाओ नबी की बारगाह में। सलमान हैरान है, देखिए सुनिए, सलमान हैरान है, अभी आके पैगाम नबी दिया नहीं कि शहजादे तलब किए गए, फिजा तुमने दोनों को तैयार कैसे रखा? तो फिजा ने पलट कर यही जवाब दिया, सलमान तू जिस नबी का गुलाम है मैं उसकी बेटी फातिमा ज़हरा की कनीज हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी ड्यूटी नबी के दर पे है, फिजा की ड्यूटी मुस्तफा के घर। ये फिजा कौन है? इथोपिया की शहजादी है, हबशा की शहजादी, अपने भाई फतह के साथ आई है। फतह अली से जंग हार के गुलामी में आए, नाम रख दिया कंबर, और बहन का नाम था मैसूर, ज़हरा की गुलामी में आई, कनीजी में आई, नाम रख दिया फिजा। उधर शहजादा, इधर शाहजादी, ज़हरा के दर पे गुलाम। किसी ने कहा हबशा में कितने ऐशो इशरत से रहती थी, हजारों कनीजे पीछे, गुलाम पीछे, दौलत साथ, हमाम में जाती थी तो 100 कनीजों का दस्ता। जब से यहाँ आई है बाल उलझे, कपड़े फटे, चादर पे पेवन, जूठा खाती, कई कई दिन भूखे रहने पड़ते हैं। तो मुस्कुरा के फिजा ने जवाब दिया, वो बात अलग है, मगर जब से दरे ज़हरा पे आई हूँ करम यह हुआ है, जब जब नबी घर में होते हैं जिब्रील आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, फिजा दरवाजा खोलती है, पहले मुझे सलाम करते हैं फिर अंदर जाते हैं। जो इस दर का गुलाम है वही सारे जहां का इमाम है। का ये फख्र है मुझे फिजा ने आगे बढ़ाया। मैं एक शेर समझाने के लिए इतनी दूर आया हूं। दोनों शहजादों को सलमान लिए लेके रसूल की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर ने देखा, अज़राहे शफ़क़त व मोहब्बत खड़े होकर इस्तकबाल किया, शहजादों को गोद में बिठाया, एक दाएं एक बाएं, हसन दाएं हुसैन बाएं, कभी चूमें कभी सूंघें, कभी चूमें कभी सूंघें। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, नवासों को, बेटों को, पोतों को, बच्चों को चूमते तो सब हैं, सूंघते नहीं, ये आप सूंघते क्यों हैं? रसूल रहमत ने मुस्कुरा के फरमाया, मेरे सहाबा, शब मेराज जब जन्नत में गया था ना, बोले जन्नत का फल खिलाया गया, जब जब उसके खुशबू की याद आती है मैं ज़हरा के बच्चों को सूंघ लेता हूँ। जो जन्नत के फलों की खुशबू वही ज़हरा के बेटों की। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, खानदाने रसूल, अज़मते अहले बैत। जो अभी नहीं बोला अभी थोड़ी देर में शायद बोलेगा। नबी मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार करते करते जब सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ वक्त हुआ, नबी ने शहजादों को सलमान को दिया, सलमान ले करके जाइए और ले जा करके इसे घर पे दे दीजिए। सलमान शहजादों को लेके चले। रावी कहता है वो सहाबी उठ के खड़े हुए,
वो सहाबी उठ के खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, इख्तिलाज कल्ब बढ़ रहा है, हार्ट पल्पिटेशन तेज हो रही है, धड़कनें तेज हैं, सरकार करम फरमाइए, फैसला फरमा दीजिए, मुझे बता दीजिए ये दोनों बच्चे मेरे हैं या नहीं, ये तो मेरा बेटा है, इस पे मेरे मोहल्ले वालों को शक है, अमानत में खयानत है, इसलिए मुझे थोड़ा सा मसला है, सरकार करम कीजिए, फैसला कीजिए। क्या देखा, नबूवत के चेहरे पे आया जलाल। नबी मुस्करीम ने घूर कर देखा सहाबी को, कहा खबरदार है मेरे सहाबी, अपनी बीवी के किरदार पर उंगली मत उठाना, ये दोनों तेरे बेटे हैं, ये औलादें तेरी हैं। सहाबी ने पलट कर कहा, या रसूल अल्लाह, आपने कहा अल्लाह एक है माना, जन्नत है माना, दोज़ख है माना, हिसाब व किताब माना, ये कुरान, ये कोई किताब खुदा है माना, आपके कहने पे तो मान ही लेता हूँ, मैं मान गया ये दोनों मेरे बेटे हैं, मगर मोहल्ले वालों की बातें पर मैं आखिर कदगन कैसे लगाऊंगा? वो जब बातें करेंगे तो मैं उनको खामोश कैसे बिठाऊंगा? सरकार करम कीजिए, सरकार फरमाइए कि कोई दलील तो है। ये चाय अभी पिलाएंगे, सुभान अल्लाह, बस 10 मिनट में खत्म कर रहा हूं, 10 मिनट के अंदर। जी रख दीजिए जी, 10 मिनट की अगर चाय रुकती है तो मैं अपनी बात इख्तिताम पे ले आता हूं, ठीक है? भाई जोर से बोलो ना, अरे हाँ बोलो या ना, जोर से। पहले स्टेज को पीछे से पिला दिया जाए, बाकी जो सामने बैठे हैं वो तस्नीम कौसर से पी रहे हैं, है ना? जो ज़हरा के शौहर के हाथों से पीना चाहता है वो थोड़ी देर सब्र कर, इसलिए कि अली कयामत में साक़िए कौसर है, अली साक़िए कौसर है, कयामत का साक़िए कौसर अली है। घबराओ मत, तू सुभान अल्लाह बोलो। और कोई अगर कहे कि कहाँ लिखा है कि अली साक़िए कौसर हैं, तो मतलउल कमरैन उठा के दिखा देना कि आला हजरत ने इसमें लिखा है अली कयामत में साक़िए कौसर था, है और रहेगा जब तक अली अपने हाथों से पिलाएंगे नहीं, किसी की प्यास बुझेगी नहीं। ये मतलउल कमरैन हमारे अल्लामा मौलाना कारी अजीमुद्दीन साहब ने ये किताब ले आई, मेरा सारा मूड बदल गया, मेरा सारा मजमून बदल गया। जो कुछ वहाँ से बना के लाया था सब जल्दी जल्दी धो दिया। मैंने कहा जब किताब आ गई है तो बात किताब पर ही चलेगी। अब मैं किताब पे आने के लिए थोड़े जीने बना रहा हूँ, मेरा साथ दीजिएगा और आपका इम्तिहान है। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने क्या फरमाया? मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबी तू दलील मांगता है तो दलील सुन। देखा नहीं जब मेरे हसन और हुसैन आए तो तेरे बेटे उठ के खड़े हुए। मुझे नहीं पता कहां तक बात पहुंची है, जो अंधेरे में है उस पर लाइट की रोशनी नहीं पड़ रही है, मगर ज़हरा के बेटों की नजर जरूर है। मेरे आका ने फरमाया, सहाबी तूने देखा नहीं जब मेरे हसन और हुसैन आए तेरे दोनों बेटे उठ के खड़े हुए, कदम चूमा, हाथ चूमे, अदब किया। जब तक वो बैठे रहे ये खड़े रहे, जब वो गए तो ये बैठे। सहाबी सुन लो, कयामत तक वो हलाल ज़्यादा है जो मेरे बेटों का अदब करे, जो मेरे शहजादों का अदब न करे वो हराम ज़्यादा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। उर्से नासिरे मिल्लत मुफ्ती शफीकुल कादरी साहेब किबला, अली के लाल शाह मशरिक़ैन जनाब फातिमा ज़हरा के चैन है, जिनका पाक लहू बस वही पुकारेगा, हरामी कह नहीं सकता हुसैन 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 हुसैन। तो हम हुसैन जिंदाबाद वाले हैं। ये इबादत गाहें इसीलिए जिंदाबाद है कि किसी ने सजदे में सर कटाया है, किसी कमबख्त को वो हुसैन का सजदा न लगे। हम अक्ल वालों को वो हुसैन का सजदा इतना प्यारा है, कयामत तक के सजदे उसी सजदे के तुफैल जिंदा व जावेद हैं।
जमाना बदल रहा है। कोई कहेगा हुसैन का वजू नहीं था, कोई कहेगा गुस्ल नहीं था, कोई कहेगा सजदा नहीं था, और एक कार्टून तो कह रहा था कि रसूल और नबी अली को भाई भाई नहीं कह सकते। नबी और अली भाई भाई नहीं है, अली और नबी भाई भाई नहीं हैं, उनको भाई कहना जायज नहीं। मैं कहूं कभी हमारी मस्जिद में आके हमारे उलमाए अहले सुन्नत का खुतबा सुन लेता तो ये हर खुतबे में कहते हैं आखिर रसूल सौजिल बतूल, जोर से। और ये जो हजरत ने किताब उठाई तो मुझे याद आ गया, क्योंकि पढ़ा है ना, यह है सफा नंबर 43, यह है मतलउल कमरैन, यह है आला हजरत की तहरीर। क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि सुनो, फकीर का यह अकीदा है कि ये अशार जो अली मुर्तजा हैदर कर्रार हल्लालिल मुश्किलात गालिब कुल्ल गालिब गालिब कुल्ल गालिब मुराद इन्नमा साहिब कुल कफा ज़हरा के शौहर दामाद पैगंबर हसनैन के बाबा हम सब के आका फातह खैबर व खंदक फातह बदर व हुनैन सैयदना अलीयुल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, वो जिसके लिए इकबाल ने कहा बानुए ताजदारे हलता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा, जोर से। जिसके लिए अल्लामा अहमद यार खान नईमी अपनी किताब दीवाने सालिक में कहते हैं, बना इस वास्ते अल्लाह का घर जाए पैदाइश, आ रही है तेरा रजब, अभी दुनिया के नासबी कीड़े व्हाट्सएप पे बिल बिलाना शुरू करेंगे, कहेंगे अली काबे में पैदा नहीं हुए। खलीफा आला हजरत अहमद यार खान नईमी दीवाने सालिक में कहते हैं, बना इस वास्ते अल्लाह का घर जाए पैदाइश, क्यों? ये इस्लाम का काबा है, वो ईमान का काबा, यानी हरम खुदा इस्लाम का काबा है, अली ईमान का काबा है। तो इस्लाम के काबे पे तवज्जो करने वालों, ईमान का काबा दुरुस्त कब करोगे? बड़ौदा में एक शख्स आया कुवैत से कमा के, सुबह सुबह मस्जिद में पहुंचा तो यहाँ है काबा, खड़ा हो गया उधर मुंह करके, अल्लाहू अकबर। इमाम साहब कहाँ गए? तशरीफ लाए। आप ये ना इमाम साहब मस्जिद रिज़ा हुसैन के इमाम साहब तशरीफ लाए और आके कहा, अरे भाई साहब किबला इधर नहीं इधर है। उसने बड़े आकर के कहा, मौलाना 10,000 का जुब्बा पहना हूं, 10,000 का जुब्बा है ये। मौलाना ने कहा, होगा 10,000 का, अल्लाह मुबारक करे, किबला इधर नहीं इधर है, इधर मुंह कर। करे हजरत ऊद लगाया है मैंने 5,000 रुपया तोला, ये पागल हो गया है, 10,000 रुपया वाला लगा ले मगर किबला इधर नहीं इधर है। का हुजूर ये जो मुसल्ला लाया हूं वो 1,000 रियाल का है, बड़ा कीमती मुसल्ला हो, महंगा तरीन जुब्बा हो, उम्दा खुशबू हो, ये सब कुछ हो, नमाज भी बाकायदा हो, अगर किबले की तरफ ना हो तो नमाज नहीं रहती, मुंह पे मारी जाती है। अब कितना बड़ी पगड़ी हो, कितना अच्छा जुब्बा हो, कितने मुरीद पीछे चल रहे हो, अगर अली से रिश्ता अच्छा नहीं तो तू पीर हो नहीं सकता, तू मुर्शिद हो नहीं सकता, तुम मारिफत के समंदर का गवास हो नहीं सकता, तू हकीकत का शनासास हो नहीं। वो जो कह रहे हैं ना अली और नबी को भाई ना कहो, आला हजरत ने सफ़ा नंबर 43 पे फरमाया, उलमा फरमाते हैं हर मुसलमान पर वाजिब है कि इन्हें हिफ्ज कर ले ताकि फ़ज़ाइल मुर्तज़वी पर वक़ूफ़ व इत्तला रहे। वहिया हाज़ही, ये वो अशार हैं जो हर मुसलमान पे हिफ्ज करना वाजिब है। कहाँ गए आला हजरत के नाम पे रोटियां खाने वाले, आला हजरत के नाम पे बच्चे पालने वालों? आओ मैं बताता हूं आला हजरत कौन है।
आला हजरत के नाम पे डाका डालने वालों, आओ फिक्र रजा से मैं तुम्हें आगाह कराता हूं। क्या कहा साहब? कह रहे हैं अरे अली और नबी भाई भाई नहीं कह सकते, हराम है। और आला हजरत कह रहे ये शेर याद करो जो अली ने कहा। अली ने क्या कहा? मोहम्मदुन नबी अखी व सिहरी, मोहम्मद जो नबी हैं वो मेरे भाई हैं और मेरे सुसर हैं। एक दिन रसूलुल्लाह फरमा रहे थे, या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अय अली तू दुनिया भी में मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई। तुम समझे ही नहीं अज़ीज़ान मोहतरम। जब मुहाजिरीन मदीना आए, अंसार के पास कुछ माल दौलत, मुहाजिर सब कुछ छोड़ के राह खुदा में देकर आए, सब छोड़ दिया, घर जायदाद जमीन बकरियां ऊंट माल दौलत, निहत्ते खाली हाथ पहुंचे, खाने को कुछ नहीं पीने को कुछ नहीं। अंसार के पास कुछ था। नबी करीम ने उस वक्त इंटरनेशनल कानून नाफिज किया। क्या? अखुवत नामा, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अक़्द अखुवत पढ़ना शुरू किया, फलां फलां के भाई, ये सहाबी, ये मुहाजिर इस अंसार सहाबी के भाई, इस मुहाजिर सहाबी का ये अंसार सहाबी भाई। हाथों में हाथ मिलाया, जिसका घर था उसने आधा घर अपने भाई को दिया, जिसके पास 2 बकरी थी 1 बकरी भाई को दी, जिसके पास 2 ऊँट थे 1 ऊँट अपने भाई को दिया। नबी ने ईमान वाला भाई बनाया तो आपस में एक दूसरे के ऊपर ईसार शुरू किया, अपना माल देना शुरू किया, सबको सबका भाई बनाया। कोई बचा? कोई नहीं बचा। एक एक मुहाजिर को एक एक अंसार का भाई बना दिया। जब ये सब करके नबी करीम पीछे पलटे तो क्या देखा? अली ये मुर्तजा नबी का झंडा लेके खड़े हैं, आंखों में आंसू है, आवाज भर रही है। नबी ने पूछा, अली ये आंखों में आंसू की वजह क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, एक एक मुहाजिर को अंसार का भाई बनाया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। मुस्तफा मुस्कुरा के कहते हैं, अली तुझे मैंने अपने लिए छोड़ा है। अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी मोहम्मद का भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उर्से नासिरे मिल्लत, मुफ्ती शफीकुल कादरी साहिब किबला। और आला हज़रत फरमाते हैं, फिर ये रसूल ने कहा अली मेरा भाई, फिर अली ने कहा नबी मेरे भाई। अली और नबी भाई भाई कहना जायज और इस पे अकीदा रखना वाजिब। ये कौन लोग हैं जो इसके खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? उन पे मुकदमा होना चाहिए, FIR, क्योंकि उनका तरीका क्या है? शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर को। इस मुर्दार पे क्या ललचाई दुनिया देखी भाली है? क्या है अकीदा? मोहम्मद नबी हैं, मेरे भाई और मेरे सुसर हैं। वो हमजा तो सैयद शहदाई अम्मी, और हमजा वो है जो शहीदों का सरदार, वो मेरा चचा है। वह जाफर अल्लज़ी युदही व यमसी, और जाफर वो है जो जाफर वो है जो ज़बा किया गया। वह यतीर माल मलाइकत इब्ने उम्मी, और जाफर वो है जो फरिश्तों के साथ हवा में उड़ रहा होता है। वो मेरा इब्ने उम है, यानी मेरी सगी माँ का बेटा है। जोर से बोलो और जोर से। वह बिन्तो मोहम्मदिन सुकना व उर्सी, और रसूल की बेटी मेरे घर में है जो मेरी ज़ौजा बन के आई है। अल्लाह ने मेरे खून को उसके खून से मिला दिया है और मेरे गोश्त को उसके गोश्त से मिला दिया। जोर से बोलो। ये टोटल 2, 2, 4, 1, 5 शेर हैं। आपको कभी बाबा के पास आइएगा, ज़ेरोक्स करा के दे देंगे। इसको याद कीजिए, इसको जोर से बोलिए, इसको याद कीजिएगा। और जो शेर अभी बाबा पढ़ रहे थे कि हर नबी ज़ुर्रियत दर सुल्बे उ नेहादान, हर नबी ज़ुर्रियत दर सुल्बे उ नेहादान, नस्ले पाके मुस्तफ़ा अज पुश्ते तू बर आमदा। नहीं समझ में आया तो एक शेर सुन लीजिए, अगर याद हो तो मेरे साथ जोर से पढ़िएगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे, बस इतना ही याद है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे, जोर से पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा याद है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे, शम्ए बज़्म हिदायत पे,
जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे है ना। याद है ना आपको, इसलिए पढ़ रहे हैं आप साथ में मेरे। ठीक है, देखता हूं कितना याद है आपको। असले नस्ले सफा, वजह वसले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम, मुर्तजा शेर हक, अशउल अशईन, साकिए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। और आबे ततहीर से जिनमें पौधे जमे, उस बागे नजाबत पे लाखों सलाम। मैं कहता हूं नबी पे सलाम पढ़ने के बाद ये सलाम पढ़ा करो। क्यों? ताकि तुम्हारा सलाम तुम्हारी नमाज के दुरूद की तरह हो जाए। नमाज के दुरूद में अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद के बाद व अला आले मोहम्मद है, और सलाम में जब जब नबी का दुरूद पढ़िए तो बगल में आले नबी पे भी पढ़ते चाहिए, ताकि दुरूद और सलाम बराबर हो जाए। ना आल यहां छूटी है, ना आल वहां छूटी। आज तो जमाना ये हो गया, अभी मैं लूंगा। आज तो जमाना ये हो गया है, अली अलैहि सलाम चेक करो जाने से पहले, सुन्नी है कि नहीं। हुसैन अलैहि सलाम चेक करो ये कौन है, सुन्नी है कि नहीं है। टेस्ट करना पड़ेगा। यानी आपने अहले बैत को अलैहि सलाम कहा तो चेक करने के लिए 8-10 लोग घेर लेंगे आपको, उसको टेस्ट करो सुन्नी बचा कि नहीं। मैं कहता हूं अलैहि सलाम कहने पे जिसके जबीन पर माथे पे शिकन आ जाए, पहले वो अपनी सुन्नियत देख ले कि है या नहीं है। अरे मैं बहुत दूर क्यों चला जाऊं। इमाम राजी गराइबुल कुरान में कहते हैं, इन्नल्लाह ताला जाला अहले बैतिन नबी मसावीना लहुम फी खमसत अशियाइन। अल्लाह ने अहले बैत मुस्तफ़ा को नबी के बराबर कर दिया 5 चीजों में। स्कैन पेज मैं दूंगा बाबा, मेरी जिम्मेदारी है। क्या कहा इमाम राजी ने गराइबुल कुरान में? अल्लाह ने अपने नबी की अहले बैत को 5 चीजों में बराबर कर दिया। का कौन सी 5 चीज? का मोहब्बत में, जितनी मोहब्बत रसूल से करो उतनी आले रसूल से। और जिसको याद ना हो उसे सैयदना अबू बकर सिद्दीक यार गारे मुस्तफ़ा यार मज़ार मुस्तफ़ा का फतवा सुना दो। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, बुखारी की रिवायत है, मेरे आका अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, उरक़ुबू मुहम्मदन फी अहले बैतिही। तुम कहते हो ना नबी का जमाना पाता तो जान कुर्बान करता, कोई मसला नहीं। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, तूने नबी का जमाना नहीं पाया, कोई मसला नहीं। आज तू आले नबी के साथ वही सुलूक कर जो नबी के साथ करना चाहता है। उरक़ुबू मुहम्मदन फी अहले बैतिही, रसूल को आले रसूल में तलाश कर। तू उनकी खिदमत कर ले, तुझे वही सवाब मिलेगा, वही दर्जा मिलेगा जो रसूल की खिदमत का मिलता है। सिद्दीक़ अकबर का फतवा याद है कि नहीं याद है? बोलो ना। चौधरी का बेटा चौधरी, कमिश्नर का बेटा वही प्रोटोकॉल में चले, सीएम और पीएम का बेटा एमएलए और एमपी का बेटा उसी प्रोटोकॉल में चले। रसूल का बेटा अगर प्रोटोकॉल में आ जाए तो 100-100 ग्राम की आंखें निकाल के घूर रहे होते हैं कि ये क्या तमाशा चल रहा है। तमाशा नहीं चल रहा, बस बात इतनी सी है कि तुम नबी के बाल पर रुक जाते हो, हम बाल के साथ मुस्तफा की आल को भी मोहब्बत करो। तुम वद्दुहा के चेहरे पे आके ठहर जाते हो, हम वद्दुहा का चेहरा भी देखते हैं, कांधे पे बैठा हुसैन भी देखते हैं, पुष्ट पे सवार हुसैन भी देखते हैं, कांधे पे खड़ा हुआ हैदर कर्रार भी देखते हैं। तुम वल्लैली इज़ा सजा की जुल्फों पे आके रुक जाते हो, हम जुल्फे भी देखते हैं, हुसैन के हाथ भी देखते हैं जिसमें नबी की जुल्फे लगाम बनकर आई। तुम नबी के कदम तक जाते हो, हम देखते हैं कि ये कदम ज़हरा के घर तक जाते हैं। जोर से तुम कहते हो जो मिट्टी नबी के कदम चूम ले वो अर्श से भी बेहतर है। मैं कहता हूं जो मिट्टी नबी के कदम चूमे वो अर्श से बेहतर हो गई।
जिस हुसैन को मुस्तफा सुबह शाम चूमते रहे, बोसा देते रहे, सीने से लगाते रहे, उसके फजीलत का आलम क्या हो, उसकी अजमत व बुलंदी का आलम क्या हो। तुम्हें मिट्टी समझ में आती है, हुसैन समझ में नहीं आते। तुम्हें रसूल की चादर समझ में आती है, चादर वाली बेटी जहरा समझ में नहीं आती। तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को, दुश्मनी उनसे है जो जेरे किसा रहते हैं। तेरे नालैन के एक नक्श पे मरने वाले तेरे दस्तार के वारिस से खफा रहते हैं। नहीं समझे, आप तक नहीं पहुंची बात, और ज़रा तेजी से पहुंचा दूं। बोलो ना, बोलो। क्या फरमाते हैं आला हजरत सलाम में, असले नस्ले सफा, वजह वसले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। असले नस्ले सफा, असल यानी असल, नस्ल यानी नस्ल, सफा यानी पाक पाकीज़ा, मुत्तकी परहेजगार। कायनात आलम में जितनी पाक नस्लें हैं वो सब की असल अली है। तेरी नस्ल पाक में है, उस पाक की असल को अली कहते हैं। तबरानी ने मौजब कबीर में कहा, इन्नल्लाह ताला जाला ज़ुर्रियत कुल्ल नबिय्यिन फी सुल्बिही व जाला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। तर्जुमा मैं सुनाऊंगा, ये सवा शेर था। जोर से बोलो, और जोर से। मेरे आका फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ने हर नबी की नस्ल को उसकी पुश्त में रखा, मेरी नस्ल को हैदर कर्रार अली मुर्तजा की पुश्त में रखा है। जोर से और जोर से। मेरी नस्ल को कहां रखा? अली के पुश्त में। असले नस्ले सफा। इमाम रिफाई का शजरा सुनाया, गौसे आजम पीराने पीर का शजरा सुनाया। अभी छठी गुजरी है, कौन है पता है वो? अली। अली का बेटा हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाकिर, जाफर सादिक, मूसी काजिम, मोहम्मद इब्राहिम, सैयद इदरीस, नजमुद्दीन ताहिर, अहमद हुसैन, अजीजुल्लाह, सैयद गयासुद्दीन, उसका बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती, गरीबुन नवाज। मुझे नहीं लगा कि आप तक बात पहुंची है, मुझे नहीं लगा कि आप तक बात पहुंची है। कौन है ये अली? अली कौन? अली कौन? अली जो पैदा काबे में हुआ वो अली है। नगमा संज हरसू, हर तरफ शोरे अनादिल है। मुझे नहीं पता कहां तक शेर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है नगमा संज हरसू, हर तरफ शोरे अनादिल है कि गर्दूने विलायत पर तुलू माह कामिल है। पढ़ो तो समझ में आए ना। ये शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद मोहम्मद मदनी अशरफ का शेर है। जोर से कहो। लिया है चुन उन्हें हक ने बराए जीनते काबा। शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, लिया है चुन उन्हें, लिया है चुन हक ने उन्हें बराए जीनते काबा। जिसे खुदा का घर कहते हो वो हैदर की मंजिल है। जोर से। जिसे खुदा का घर कहते हो वो हैदर की मंजिल है। तुम कहते हो अली काबे में नहीं आए, इधर आ, इस वक्त का मुजद्दिद कह रहा अली काबे में आए। वो हैदर की मंजिल है जहां अली तशरीफ लाए हैं। जोर से बोलो ना, और जोर से, और जोर से। अब जब आप समझेंगे नहीं तो मैं कहां आगे बढ़ूंगा इसमें। तो फिर वहीं आता हूं, असले नस्ले सफा। दुनिया की पाक नस्लों की असल कौन है? जोर से बोलो ना। बाबा ने सुनाया ना, मैं बरकत के लिए सिर्फ पढ़ रहा हूं। हसन, हसन मुसन्ना। हसन मुसन्ना इसलिए कहते हैं कि हसन की कॉपी थे। हम शबी, बाप बेटे की कॉपी होता है। नहीं समझे? हसन पैदा हुए। एक बदबख्त ने कहा था माज़अल्लाह मोहम्मद अबतर हैं। अल्लाह ने जवाब में सूरह उतारी, कंजुल ईमान उठाइएगा, पढ़िएगा, हाशिया खज़ाइनुल इरफान पे लिखा हुआ है।
कि कौसर से मुराद नहर कौसर, हौज़े कौसर, उलमा की कसरत, खैर कसीर, और आखिरी लिखा है कि इससे औलाद फातिमा ज़हरा औलाद रसूलुल्लाह भी मुराद हैं। तो एक बदबख्त ने कहा था, आसिफ इब्न वाइल नाम था, नबी करीम के 3 बेटे हुए, तीनों का इंतकाल हो गया, सरकार दफन करके तशरीफ ला रहे थे। उसने कहा माज़अल्लाह ये अबतर हैं। अबतर यानी वो शख्स जिसका कोई बेटा ना हो, जिसके आगे नस्ल न चल सके। उसने नबी को देख के कहा ये अबतर हैं। सरकार के चेहरे पे गम आया, जिब्रील जमीन पर आए, नबी की बारगाह में हाजिर हुए, कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने पैगाम भेजा है। जिब्रील सुनाओ, मैं गमज़दा बहुत हूँ, मेरे बेटे का इंतकाल हुआ, वो ताना देते हैं जिसकी नस्ल नहीं चलेगी। जिब्रील ने आके कहा इन्ना अतैना कल कौसर, घबराए ना, खुदा ने आपको कौसर दिया, ऐसी बेटी जिसकी नस्ल से सारी कायनात भर जाए। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ली ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुआ अबतर। इमाम राजी ने भी 7 तफासीर में से 5वें नंबर की तफसीर लिखी। इससे मुराद रसूलुल्लाह की औलाद है। ज़हरा से पहले बेटे की विलादत हुई, नाम है हसन। इमाम बुखारी कहते हैं अल हसनो अशबहो बे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा बैन सदर इला रास। हसन जब आए, गोद में लिया, तो देखने वालों ने कहा ये सीने से लेके सर तक हूबहू मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कॉपी देखने में, फतवा नहीं लगना चाहिए, देखने में अशबहो शबाहत में रसूल करीम की कॉपी है। यानी वद्दुहा वाला चेहरे की जो झलक लेके आए उसे हसन कहते हैं। जिसकी जुल्फें वल्लैले इज़ा सजा वाली खुम रखे उसे हसन कहते हैं। हसन के घर में जो बेटा पैदा हुआ हूबहू हसन की तरह, तो कहा ये हसन मुसन्ना है, दूसरा हसन, हसन सानी। ऐसे ही जैसे नंदूरबार में इमाम बादशाह अव्वल है, तो जो बगदाद से भेजा गया शहजादा वो इमाम बादशाह सानी बन के आया। जो करामत अलाउद्दीन में वही अब्दुल रहीम में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से नासिरे मिल्लत, खानवादाए नासिरे मिल्लत, मुफ्ती शफीकुल कादरी साहिब किबला। मेरा साथ दे दो तो मैं तकरीर शुरू करूं। अभी आयत का तर्जमा कहाँ किया है मैंने जो तकरीर शुरू हुई? ये तो एक शेर समझाने के लिए आगे बढ़ गया हूं कि मैंने कुछ नाम ऐसे लिए जिसको सुनने के बाद आशिक कुर्सी पे बैठ नहीं पाता। आप खामोशी से बैठे थे तो मुझे इस तरफ आगे बढ़ना पड़ा, वरना आयत तो मेरी तहारत है। इरादे इलाही को एक्सप्लेन करना था, तहारत अहले बैत को बयान करना था। आप खामोश बैठे थे तो मैं इधर मुड़ के आ गया। कोई मसला नहीं, जिधर जाइएगा अहले बैत का ही चर्चा होगा। बगदाद जा तो अहले बैत, अजमेर आ तो अहले बैत, कलियर से किचौचा, मारहरा से मकनपुर, जहां जाएगा तुझे ज़हरा के बेटे नजर आएंगे, अली के लौलहाल नजर आएंगे। यहां से किसी को मफर मकर नहीं है, मगर चूंकि यहाँ पे आ गया हूँ तो बात इस तरफ बढ़ गई है तो जल्दी जल्दी सुन लो। आपकी सुभान अल्लाह मुझे लगेगा समझ में आ रही है तो मैं बात को फैलाऊंगा नहीं, समेटते हुए निकल जाऊंगा। हसन मुसन्ना, दूसरा हसन आ गया, हूबहू इमाम हसन। हसन मुसन्ना का निकाह हुसैन की बेटी जनाबे सुगरा से हुआ। हुसैन की बेटी सुगरा, हसन के बेटे हसन मुसन्ना, पहला दोनों नस्लें मिली, यानी हसनी बेटा, हुसैनी शहजादी। फिर एक बेटा पैदा हुआ, नाम था अब्दुल्ला, लक़ब था महेश। पहला खरा सच्चा हसनी हुसैनी सैयद, ये पहला हसनी हुसैनी सैयद है। बाबा ने शजरा गिना दिया, मैं थोड़ी सी तफसील बता रहा हूं, वरना एक एक नाम पे आप एक एक महीने के जलसा रखिए। अब तो बताऊं कि माहताब कहते किसको हैं? सूरज की चमक बताने के लिए चिरागों को जलाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे कई चिराग बुझ गए, सूरज कल भी जल रहा था, आज भी रोशन है, सुबह कयामत तक रोशन है। सूरज को किसी की जरूरत नहीं पड़ती, चिराग वराग घर पे रखिए आप अपने। ये सूरज है, सूरज, ये शम्से विलायत है जो चमक रहा है, नाम है हसन मुसन्ना के बेटे पे दुनिया में आए।
पहले हसनी और हुसैनी सैयद अब्दुल्ला महज, महज यानी खरा, खरे को क्या कहते हैं गुजराती में? खोटा खरा, हाँ खरो, मैं पहले से गुजराती में बोल रहा हूं। सच्चा पहला हसनी हुसैनी सैयद अब्दुल्ला महज ने निकाह किया अफ्रीका में काले लोगों से, काली खातून से, काले रंग की, जाके वहां निकाह किया। तो जब पहला बेटा पैदा हुआ, मां की शबाहत पे रंग दबा हुआ, गेहूं के कलर का सांवला, तो नाम पड़ गया मूसा, लक़ब था जॉन, जॉन मतलब काला। अब्दुल्ला महज के बेटे मूसा जॉन, मूसा जॉन के बेटे सैयदना दाऊद अल अमीर, इसलिए कि आप अपने इलाके के पहले अमीर बनाए गए। दाऊद अल अमीर के बेटे सैयद यहिया, यहिया के बेटे जाहिद, जाहिद के बेटे अब्दुल्ला सालिस, अब्दुल्ला सालिस के बेटे अबू सालेह, मूसा जंगी दोस्त, मूसा जंगी दोस्त का बेटा पीर पीरा, मीर मीरा, शहबाज लामकानी, कंदील नूरानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर। जोर से बोलो ना, और जोर से, है ना। और इधर पे जो नस्ल चली है इमाम हुसैन, हुसैन के बेटे सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन। कौन हुसैन? अगर मुझे आधा मिनट का वक्त दे दिया जाए तो मैं इतना ही कहूंगा, ये वो हुसैन है जिसके लिए नबी ने सजदे को तूल दिया। आपके लिए खामोश रहने की बात होगी, मेरे लिए थोड़ी है। मैं बुखारी में पढ़ के आया हूँ, रसूलुल्लाह की 4 बेटियां थीं, एक का नाम है सैयदा ज़ैनब, सबसे बड़ी शहजादी। यह है सुन्नियों का अकीदा। हम राफदी वाफदी नहीं है, हमारा शियों से टच नहीं है, हमारी हुब्बे अहले बैत गौसे पाक से आई है, गरीबुन नवाज से मिली है। सैयदा ज़ैनब की बेटी हैं उमामा। रसूल जब नमाज पढ़ते हैं तो बुखारी में है, हज़रत उमामा आके गोद में बैठती हैं, रसूल हटा करके नमाज आगे बढ़ाते हैं। फिर सरकार बैठे तहियात में पढ़ रहे हैं, तहियात, उमामा आके गोद में बैठी, सरकार ने हटाया, फिर क़याम कर लिया। फिर सैयदा उमामा वहीं खेलती रही, सरकार आए, सजदे में गए, उमामा आ गई, सरकार ने हटाया, सजदा आगे बढ़ा दिया। आज के दिन उमामा नहीं थी, ज़हरा का बेटा हुसैन आके बैठ गया। सुनने निसाई कुबरा। तो मेरे जहन ने कहीं सोच लिया शफीकुल कादरी, इससे पहले उमामा हटाई जाती थी, नमाज बढ़ाई जाती थी, आज हुसैन को भी हटाया जाएगा, नमाज आगे बढ़ा दी जाएगी। मगर मैं महवे हैरत रहा कि तस्बीह बढ़ती रही, सजदा लंबा हुआ, हुसैन बैठे रहे। मैं कहा या रसूल अल्लाह ये क्यों हुआ? ये भी नवासा, वो भी नवासी, तो ये दो आपने इस तरह से इनके साथ सलीका कैसे बदल दिया? तो नबी मुस्कुरा के कहेंगे इसलिए मैंने हुसैन को नहीं हटाया ताकि दुनिया समझ जाए नवासा होना और है, हुसैन होना और। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अजमते शहीद आजम हुर्से नासिर मिल्लत मुफ्ती शफीकुल कादरी साहिब क़िबला। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। कहते हैं ना बाबा पूरी जिंदगी वडोदरा में रहे, फिर आखिर में क्या हुआ? फिर वागोड़िया चले गए, उनके गांव में वहाँ मौत हो गई, वहीं कब्रिस्तान में दफन कर। जहाँ की मिट्टी वहाँ खींच लेके जाती है, मिट्टी में कशिश है। पूरी ज़िंदगी सऊदी में थे, हिंदुस्तान आके मर गए, पूरी ज़िंदगी हिंदुस्तान में रहे, मदीना ज़ियारत करने गए, वहाँ इंतकाल हो गया, वहाँ मर गए। कहा जहाँ की मिट्टी है वहाँ जाती है। मैं कहता हूँ जहाँ मिट्टी है वहाँ खींच ले जाती है। इधर आ, हुसैन वो है, खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, जिनके खमीर को परवरदिगार ने मुस्तफा जाने रहमत के मुकद्दस खून से गूंदा है। उनकी बेलौस तीनत, ये वो बेलौस नहीं है जो आजकल के बेलौस हैं, बेलौस दीन की तबलीग कर रहे हैं। तबलीग थोड़ी कर रहे हैं, ईमान खराब कर रहे हैं लोगों का। किबला अली था वहां से बदलवा रहे हैं, हुसैन की मोहब्बत दिलों से निकाली जा रही है। कोई खड़े होकर जनाब ज़हरा पे भौंकता नजर आ रहा है, लोग कहते हैं ये सुन्नियत है। ना जी, ये सुन्नियत नहीं हो सकती। सुन्नियत क्या है? सुन्नियत ये है, मुझको क्या मुंह अर्ज की कि फरिश्तों ने कहा
शाहजादी दर पे आया है ये मंगता नूर का, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। ये आखिरी वाला शेर पढ़ते हैं, पीछे का छुपा देते हैं, क्यों? उसमें लिखा हुआ है ज़हरा की दहलीज वो है जहां फरिश्ते भी अदब से आते हैं। मुझको क्या मुंह अर्ज की कि फरिश्तों ने कहा शाहजादी दर पे आया है ये मंगता नूर का। जोर से बोलो ना, और जोर से। आप थक गए तो कोई मसला नहीं है, फिर कभी कल मिलिए। महबूब पूरा में बयान करेंगे, पूरा इंशाअल्लाह। याकूतपुरा में अगर अधूरा रह गया तो महबूबपुरा में आइएगा, है ना? कल इंशाल्लाह वहां मुलाकात होगी। वैसे अजीजाने मोहतरम बस थोड़ी देर, चाय ठंडी ना हो जाए, मुझे इसका ख्याल है। अच्छा फिर ठीक है। हाँ, चाय गर्म हो सकती है, ईमान दोबारा गर्म नहीं। अगर ठंडा हो गया तो खत्म। ईमान ही को गर्म रखना था जो हुसैन ने अपना 6 महीना का बेटा अता किया, जो 18 साल का जवान दिया, जो घर के पूरा खानदान दिया। क्यों? कि इसलिए अगर ये ठंडा हो गया तो मामला खत्म हो जाएगा। ये ठंडा ना हो अजीजाने मोहतरम, इसलिए कहता हूं हुसैनी बने रहो। कौन से नमाजी हो कहो हुसैनी, जोर से बोलो ना। कौन से रोजेदार हो हुसैनी, कौन से हाजी हो हुसैनी। हुसैनी मुसलमान है हम, यजीदी नहीं। तो हुसैनी बन के रहोगे तो इंशाअल्लाह यहां भी करम रहेगा, वहां भी करम। हुसैन पुश्ते नबी पे नबी नवाज लंबी कर दें, मिंबर पे सरकार बैठे हों, हुसैन लड़खड़ाएं, नबी नीचे उतरें। हुसैन को गोद में उठाएं, सीने से लगाएं, मिंबर पे आके बैठें, खुतबा ना शुरू करें। खुतबा जहां छोड़ा था उसके बाद कह रहे हैं मेरे आका, ये मेरे हसन और हुसैन है। फ़ाख़ज़ा बियदिल हसन व यदिल हुसैन, हसन का हाथ पकड़ा, हुसैन का हाथ पकड़ा। वक़ाल, नबी ने फरमाया मन अहब्बनी व अहब्बा हाज़ैने व अहब्बा अबाहुमा व अहब्बा उम्महुमा। रसूल कह रहे हैं जिसने मुझसे मोहब्बत की। मगर सरकार आपसे मोहब्बत की तो खत्म हो गया काम। आपके आशिक को किसी और की जरूरत थोड़ी है। हुजूर ने कहा जिसने मुझसे मोहब्बत की और इन दोनों से मोहब्बत की और इनके बाबा अली से मोहब्बत की और इनकी मां फातिमा ज़हरा से मोहब्बत की। हम सोचते थे एक मोहब्बत काफी है, नबी ने बताया मेरी मोहब्बत के साथ इन चारों से भी मोहब्बत जरूरी है। मोबाइल बिगड़ गया था, दुकान पे पहुंचा मोबाइल लेने बापू। कौन सा है? कहा फला कंपनी का नाम नहीं लूंगा, प्रचार ना हो किसी का। हाँ, कई मोबाइल है, कहा हाँ, डब्बा खोला, डब्बे पे पड़ा हुआ था। इस मोबाइल सेट के साथ एक कनेक्टर, एक एडेप्टर, एक हेडफोन आपको साथ में फ्री मिलेगा, एक कवर। मैंने लिया, पैसा दिया, घर आया, घर आने के बाद मैंने डब्बा खोला, अनबॉक्सिंग की, मोबाइल निकला खुश, कवर निकला खुश, कनेक्टर निकला खुश, ईयरफोन निकला खुश, एडेप्टर गायब। अरे छोड़िए, कोई बात नहीं है, दूसरा ले आओ। ये लो 1500 रुपया एडेप्टर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, सैमसंग का है, 1500 में आता है तो क्या, लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं, पहुंचो दुकान वाले के पास। कंपनी की पॉलिसी में है कि मोबाइल के साथ चार्जर, एडेप्टर, कनेक्टर, हेडफोन और कवर फ्री है। इसमें एडेप्टर नहीं है, कवर यही मिलेगा। चले जाओ, फोन मुंह पे मारोगे, पैसे वापस लोगे, पूरे मोहल्ले में बताओगे, वहां से मोबाइल न खरीदना, चोर है। आधा सामान निकाल लेता है, एडेप्टर गायब कर देता है, चोर है चोर। नबी ने जब मोहब्बत का क्राइटेरिया बताया तो कहा मेरी मोहब्बत के साथ हुसैन की भी हो, हसन की भी हो, अली और फातिमा की भी हो। अब कोई कितने
बड़ी बड़ी अमामा और चद्दर और जुब्बा पहन के आए, एक की भी मोहब्बत कम कर दे तो वो चोर है, चोर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अजमते अहले बैत, अजमते पंजतने पाक, उर्से नासिरे मिल्लत, खानवादाए नासिरे मिल्लत, मुफ्ती शफीकुल कादरी साहेब क़िबला। अगर कंपनी ने अपने पॉलिसी में लिखा है कि 10 रुपए का कवर फ्री मिलेगा, तो वो 10 रुपए के कवर के लिए मैं कंज्यूमर कोर्ट तक जाऊंगा। इसलिए नहीं कि कवर की कीमत क्या है, इसलिए कि ये चोर है, कंपनी का माल बराबर पहुंचाता नहीं, ये डीलर अच्छा नहीं है। अब जिस अमामे से या हुसैन की सदा ना आए, डीलर अच्छा नहीं है। आज जिस जुब्बे से जनाबे ज़हरा को खता पे गिनाया जाए, लीडर अच्छा नहीं है। जिस मिंबर मेहराब से इमाम हुसैन के वजू में और सजदे में कमी निकाली जाए, अली को रसूल का भाई कहना जायज न बताया जाए, समझ जाओ ये खोटा है, ये सौदा खरा नहीं है। कंपनी ने बताया है इश्क रिसालत के साथ अहले बैत का भी इश्क जरूरी है। मुकम्मल हदीस क्या है? मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैनी व अहब्ब अबाहुमा व उम्महुमा काना मइया फी दरजती यौमल क़ियामती। सवा शेर था। कब सुभान अल्लाह कहोगे आप? और जोर से कहो। मेरे आका फरमाया जो मुझसे, हसन और हुसैन से, अली और ज़हरा से मोहब्बत करेगा तो वो क़यामत के दिन मेरे दर्जे में होगा। अब समझे नहीं, जन्नत में होने की बात नहीं हो रही है। जन्नत में तो नमाजी भी जाएगा, हाजी भी जाएगा, रोजेदार भी जाएगा, सदका और फित्र निकालने वाला भी जाएगा, मस्जिद और मदरसा बनाने वाला भी जाएगा। हर कोई जन्नत में ईमान के साथ गया है तो घसीटते घसीटते थरथराते कांपते पहुंच ही जाएगा। जन्नत नहीं, मैया फी दरजती, जन्नत में मेरे क्लास में होगा। मेरी जन्नत में जिसे मेरे साथ रहना है वो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे। जन्नत की बात थोड़ी है, रसूल जिस दर्जे में है कहा उस दर्जे में मेरे साथ होगा। और देखा रसूल के बराबर किया, बराबर नहीं किया, बस इतना फर्क होगा। मेरे आका सैयद और सरदार बन के होंगे, हम गुलामाने हुसैन रसूल के नौकर बन के होंगे, गुलाम बन के होंगे। बात आ गई है तो एक हदीस और सुना दूं। इमाम हाकिम मुस्तदरक लिस सही हैं, कह दो सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो और जोर से। लौ अन्ना रजुलन बैना सफन, लौ अन्ना रजुलन, दुरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह। अब आवाज नहीं कम हो रही है। लौ अन्ना रजुलन सफना बैन रुकन वल मकाम व सल्ला व साम सुम्मा लक़ी अल्लाहु ताला व हुवा मुबग़िदुन लि आले मुहम्मदिन दख़ल अल्लाहु अन्नार। कह दो सुभान अल्लाह और जोर से। मेरे आका फरमाते हैं अगर कोई शख्स मकाम इब्राहिम और रुकने यमानी के दरमियान जिंदगी गुजार दे, यानी काबे के अंदर, और इस हाल में कि रोजा रखे, नमाज पढ़े और वो मर जाए, उसके दिल में हुब्बे अहले बैत अगर ना हो तो अल्लाह फरमाता है उसका रोजा वही, उसकी ज़कात वही, उसकी नेकियां वही, उसका काबे को देखना रखा रह जाएगा। दख़ल अल्लाहु अन्नार, अल्लाह उसे दोज़ख में ढकेल दे। कहां जाएगा वो? नमाजी भी जाएगा,
रोजेदार भी जाएगा, हाजी भी जाएगा, ज़कात देने वाला भी जाएगा। अगर हुब्बे अहले बैत नहीं होगा तो पता चला बुग़्ज़ अहले बैत वो बीमारी है कि अगर ये बीमारी लग जाए तो नमाजों का इंजेक्शन काम नहीं आता, रोजे का टैबलेट काम नहीं आती, हज का कैप्सूल काम नहीं आता। ये बुग़्ज़ अहले बैत की बीमारी इतनी बुरी बीमारी है, जिसको लग गई उसे यजीद बना के छोड़ती है, उसे मरवान बनाती है। हाँ, उसे कहीं का नहीं छोड़ती, उसे दोज़ख तक पहुंचा के छोड़ती। हम खुशनसीब हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। जोर से बोलो ना। अली, हुसैन, हुसैन का बेटा, जोर से बोलो ना, जल्दी बोलो भाई, वक्त नहीं है। ज़ैनुल, सैयद सज्जाद, इमाम ज़ैनुल, पूरा मजमा नहीं बोलेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। इमाम ज़ैनुल, सैयद, नाम है अली, ज़ैनुल आबिदीन, सैयद सज्जाद, करबला से वापस आए, मदीने की बस्ती के बाहर लगाया खेमा, वहां कायम किया लंगर। अब समझे हुसैन के बेटों के दरबार में लंगर क्यों मिलता है? बाबा की सुन्नत है, बेटे अब तक निभा रहे हैं। ज़ैनुल आबिदीन के बेटे का नाम है मोहम्मद बाकिर। कौन मोहम्मद बाकिर? करबला में थे, उम्र थी 4.5 साल। क्यों? इसलिए कि विलादत हुई है आपकी 57 सदी हिजरी में, करबला हुई है 61 में। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे हैं, करबला में थे। ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे करबला में थे। जोर से बोलो और जोर से। जिसको न मिले वो नूरुल अबसार अल्लामा मोमिन शबलंजी की पढ़ ले, उसमें लिखा हुआ है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे इमाम मोहम्मद बाकिर, नाम है मोहम्मद, लक़ब बाकिर। रास्ते से ले जाए गए, दरबार यजीद में पहुंचे, सामने खड़े हैं, बाल उलझे हैं, कपड़े फटे हैं, चेहरे पे धूल लगी हुई है, खामोशी से सर झुकाएं। यजीद ने देख लिया, समझ गया चांद बदली में हो तो क्या छुप जाता है? चांद तो चांद है, बड़ी दूर से नजर आता है, करीब ले इधर आओ। आए, कौन? नाम क्या है? मोहम्मद। किसके बेटे हो? अली के, ज़ैनुल आबिदीन अली का। अच्छा, मेरे बेटे खालिद से लड़ोगे? खालिद कौन? यजीद का बड़ा बेटा। यजीद के 14 बेटे थे, सबसे बड़ा बेटा 16 साल का, नाम था खालिद। कहाँ था? पीछे खड़ा था, हट्टा कट्टा पहलवान, घुड़सवारी सीखा, तलवारबाजी सीखा हुआ, ये कमजोर नहीं, भूखा प्यासा, अभी सफर से आया है, अभी करबला में कुर्बानी देखी है, सामने खड़ा है, 4.5 साल की उम्र है। कहा मेरे बेटे खालिद से लड़ोगे? इमाम बाकिर दौड़ कर दरबार के बीच में खड़े हुए, बुलंद आवाज में कहा, यजीद ऐसे नहीं, एक तलवार मेरे हाथ में दे, एक अपने बेटे खालिद के हाथ में दे, फिर देख हैदर करार का पोता जंग का कैसे हुनर दिखाता है। तलवार चलाऊंगा, आवाज अगर ना आए, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, तो मैं मोहम्मद बाकिर नहीं। यह है मोहम्मद बाकिर। मोहम्मद बाकिर के बेटे का नाम है जाफर सादिक। आप इन्हें इन नामों पे इतना खामोश रहे कि मुझे यहां तक आना पड़ा। क्या नाम है? मोहम्मद बाकिर के बेटे का नाम जाफर। माँ के शिकम में आए, विलादत का वक्त हुआ, रसूल ख्वाब में आए, अपने बेटे को कहते हैं मोहम्मद, जी नाना ये जो बेटा दुनिया में आएगा नाम रखना जाफर। क्यों? जाफर जन्नत की वो नदी है, वो नहर है जिससे पूरे जन्नत को सैराब किया जाता है, पानी पहुंचाया जाता है। ये जाफर वो जाफर है जिसकी दुनिया के सारे इल्म के प्यासे इसी नहर से सैराब होते नजर आएंगे। जोर से और जोर से, इसी नहर से सैराब होते, इसी नहर से सैराब होते। तो निगाह उठा के देखो, इमाम आजम अबू हनीफा शागिर्द किसके? जाफर सादिक के। जोर से बोलो ना। जाबिर इब्ने हय्यान शागिर्द किसका? अबुल हैसम उंदुलसी शागिर्द किसका? अब्बास इब्ने फरनास शागिर्द किसका? बैरूनी शागिर्द किसका? याकूती शागिर्द किसका? नहावंदी शागिर्द किसका? खवारज़मी शागिर्द किसका? पहली सदी के जितने भी साइंसदां हैं सब के सब इमाम जाफर सादिक के शागिर्द। और इमाम जाफर सादिक कौन? सलाम पढ़ लो चलो। तो कौन है इमाम जाफर सादिक? तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। तो बात तो सग तक को याद करने की रखी जा रही है, आप घर के बेटे को याद नहीं रख पा रहे। आप कहोगे यार कैसे मौलाना को जुल्फ़िकार बाबा ने बुला लिया?
ये तो अपने को डांटा डांट करता है। भाई मैं आपको डांटता नहीं हूं, आपके जरिए से उनको बोल रहा हूं जिनकी जिम्मेदारी थी आप तक अहले बैत पहुंचाना, पहुंचाया नहीं। आप नाराज ना हो, जिनकी जिम्मेदारी थी कि नबी के मिंबर से आले नबी का तारुफ करवाया जाए, वो कोताही करते गए। यहां आलम ये हुआ लोगों को पता ही नहीं जाफर सादिक कौन है। अरे बाबा जाफर सादिक वही हैं जिनकी खीर पूरी कूंडे 22 रजब को 200, 300, 400 साल से हम सुन्नी मनाते आ रहे हैं। कितने साल से? 200, 300, 400, हमें क्या पता कब से। हमने आंख खोली तो हमारे अब्बा करते थे, अब्बा कहते थे, दादा करते थे, दादा कहते थे, परदादा करते थे, परदादा कहते थे, उनके दादा कहते थे। है ना? जोर से बोलो ना। अब अजीमुद्दीन बाबा बोलते हैं 22 को होती है। किससे सुना? मैंने अपने वालिद से सुना, जुल्फिकार बाबा से। अच्छा हुजूर आपने किससे सुना? का मैंने अपने बाबा से, सैयद अली बाबा से सुना, अली साहब से सुना। जोर से बोलो ना, जोर से और जोर से। का अच्छा वो अली बाबा ने किससे सुना था? अरे क्या बात करते हो मौलाना, उन्होंने सुना था अपने करीम से, सैयद गुलाम अलाउद्दीन से। उन्होंने किससे सुना? का उन्होंने सुना था सैयद अब्दुल रहमान कादरी बगदादी से, उन्होंने सुना था अबुल कासिम से, उन्होंने सुना था सैयद अब्दुल रहीम से। और उनको किसने बताया? का उनको बताया था सैयद अलाउद्दीन इमाम बादशाह हुसैनी मशहदी। जोर से। तो हमको क्या पता कब से है, मगर जब से आंख खोली है 22 को करते थे, 22 ही को करेंगे। जोर से और जोर से। मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा है 22 को करो, और जो न माने उससे मुफ्ती आज़म हिंद मुनाजरा करते थे। अल्लामा खलीलुर रहमान, मुफ्ती खलील अहमद बदायूनी मुनाजरा करते थे। अल्लामा अहमद यार खान नईमी मुनाजरा करते थे। अल्लामा जफर बखरवी मुनाजरा करते थे। ख्वाजा आता मोहम्मद बंदियाली मुनाजरा करते थे। ये हमारे बुजुर्ग 22 पे मुनाजरा करते थे कि 22 ही को इमाम जाफर सादिक की नियाज होगी। इमाम जाफर सादिक, बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, 3 बात बता के गुजर जाऊंगा। जाफर सादिक वो हैं जिनके दरसगाह में 4000 तालिबे इल्म बैठते थे। वो अकेले साइंस पे, तिब पे, एनाटॉमी में, ओशनोलॉजी पे, इल्म नबातात पे, इल्म अद्वियात पे, इल्मुल अजसाम पे, इल्मुल अबदान पे, इल्मुल फल्कियात पे, इल्म नौह, इल्म सर्फ, इल्म मंतिक, इल्म फलसफा, इल्म तफसीर, इल्म हदीस, इल्म रिजाल। अकेले जो बंदा 4000 तालिबे इल्म को 400 सब्जेक्ट पे पढ़ाए वो जाफर सादिक है। जिसके शागिर्द को जाबिर इब्न हय्यान फादर ऑफ केमिस्ट्री कह के पुकारा जाता है। जिसके शागिर्द ने सबसे पहले नीडल बनाया नसों के अंदर दवा पहुंचाने के लिए। जिसके शागिर्द ने सबसे पहला प्लेन उड़ाया। जिसके शागिर्द ने सबसे पहले कटे हुए पेट को बिल्ली की अतड़ियां सुखा के टांके लगाए, वो जाफर सादिक है। जोर से बोलो और जोर से बोलो। ये मेरा वो इमाम जाफर सादिक, बरकत के लिए कह रहा हूँ बाबा, वो जाफर सादिक है कि किसी ने कहा 1000 दिरहम लो अपने पास रखो, मैं वापस आऊँगा, मेरे लिए एक घर खरीद लेना ताकि मैं आके उसमें बच्चों के साथ, बीवी के साथ रहूँ। वो चला गया हज करने, वहाँ से वापस लौटा, कहा इमाम मेरा घर खरीदा कि नहीं? इमाम मुस्कुराए, तेरा घर खरीद लिया। कहा हुजूर चल के दिखाओ। कहा वो जन्नत में है, वहाँ मिलेगा। कहा अच्छा ऐसी बात करते हो तो कागज़ पर लिख के दे दो ना कि मेरे लिए 1000 दिरहम में जन्नत में घर ले लिया आपने। जाफर सादिक ने कागज पे लिखा, हाथ में पकड़ाया, वो घर गया, कुछ दिन बाद मर गया। वसीयत के मुताबिक कागज कब्र में रखा गया, दफन कर दिया गया। दूसरे दिन जब कब्र पे पहुंचे, कागज ऊपर रखा है, पीछे लिखा है हमने जाफर सादिक का वादा पूरा किया, इसे जन्नत में घर दे दिया। जोर से बोलो भाई। रजब है, 22 है, इसलिए सुना रहा हूं। मुझे शौक थोड़ी है बिला वजह की बात करने का। और जाफर सादिक के बेटे को मूसा काजिम कहते हैं। कौन मूसा काजिम? जिसका एक गुलाम जो उठाता था जूतियां, बनवाता था वजू, पानी देता था, गुलाम था,
एक दिन दजला के किनारे बैठा हुआ, जुल्फ बिखरी हुई, चेहरा मैला, कपड़े फटे हुए, मिट्टी जमा कर करके घरौंदे बना रहा है। जुबैदा ने पूछा, बाबा बहलोल क्या कर रहे हो? कि जन्नत में घर बना रहा हूँ। बेचोगे? हाँ। ये लो 5 दिरहम। घर मिटाया, जन्नत तेरी हुई। ख्वाब क्या देखा आप बाद में पूछिएगा किसी से कि इसका क्या वाकया है, बहलोल जन्नत कैसे देते थे। मैं बहलोल का दामन पकड़ के कहूँगा, बहलोल जन्नत में घर बेच तो रहे हो, दे तो रहे हो, कोई जन्नत में प्लॉट किया है क्या जिसमें घर बना बना के बेच रहे हो? मुस्कुरा के कहेंगे, मैं इमाम मूसा काजिम का गुलाम हूँ, उनके नाना जन्नत के मालिक हैं। मूसा काजिम ने कहा है, बहलोल तू मेरा गुलाम है, जिससे जन्नत का वादा करेगा कयामत में नाना से कह के दिलवाऊंगा। जोर से कहिए ना, और जोर से, और जोर से, पीछे वाले जरा जोर से। और मूसा काजिम के बेटे का नाम है अली रिजा। क्या पता कब बोलेंगे। अली रजा के बेटे का नाम है तकी अल जवाद, तकी अल जवाद के बेटे का नाम है अली उन नकी, अली उन नकी के पोतों के पोतों के पोते का नाम है शाह आलम, कुतबे आलम। जोर से बोलो। जबलपुर चलो, अब मैं कहाँ ले जाऊं? बांदा, जबलपुर, मध्य प्रदेश, हरदोई, सहारनपुर, जहां चलोगे उन्हीं के शजरे नजर आएंगे। जाफर सादिक का जिक्र कर रहा हूं। जाफर सादिक से ऐसे निकली है शाख, जाफर सादिक से एक शाख यहां निकली। जाफर सादिक के बेटे याद है कि नहीं? अली हुसैन ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद बाकिर जाफर सादिक। जाफर सादिक के बेटे इस्माइल अव्वल, इस्माइल अव्वल के बेटे सैयद मोहम्मद, सैयद मोहम्मद के बेटे इस्माइल सानी, इस्माइल सानी के बेटे सैयद ज़हीरुद्दीन, ज़हीरुद्दीन के बेटे बहाउद्दीन, बहाउद्दीन के बेटे अली कुतबतुद्दीन, अली कुतबतुद्दीन का बेटा बदिउद्दीन, जिंदा शाह मदार, मदारुल आलमीन। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। मैं समेटूं, इस्माइल अव्वल, सैयद मोहम्मद, इस्माइल सानी से जाओगे तो नस्ल इधर निकलेगी मदार पाक। ऐसे सीधा चले जाओगे तो इसी नस्ल से आगे हैं मखदूम पाक। फिर थोड़ा दाएं लेके जाओगे, ग्वालियर में है ख्वाजा गौस ग्वालियरी। और इसी इस्माइल सानी के बेटे से चलोगे तो ये अहमदाबाद से 25 किलोमीटर दूर इमामुद्दीन कुफर शिकन पीराना। पीराने से पीछे चले जाइए, उच्च शरीफ पड़ोसी मुल्क में हसन कबीरुद्दीन कुफर शिकन, इसी जाफर सादिक के पोते की औलाद में। उधर बंबई चलो, हाजी अली शाह समंदर, इसी जाफर सादिक के बेटे हैं। जोर से। उधर शम्स तबरेज जो सूरज को बुला के गोश्त भूनना शुरू करे, इसी जाफर सादिक का बेटा है। किसकी हुकूमत में हो? सैयदों की। तेरा खाएं तेरी आलों से उलझे, गुलामों को बदल रहा हूं, तेरा खाएं तेरी आलों से उलझे, है मुनकिर अजब खाने खुलवाने वाले। ये रसूल की आल है, रसूलुल्लाह के बेटे इमाम अली रजा, अली रजा से तकी अल जवाद, तकी जवाद अली नकी, अली नकी के बेटे हसन अस्करी, हसन अस्करी के वफात का वक्त आया, हुजूर किबला बुलाया किसको? जी जी क्या हुआ? दुरूद पाक पढ़े, अभी आई नहीं है ना? अब इसके बाद जो बोलूंगा उसका सवाब मैयत को भी पहुंचेगा। जोर से बोलो ना। कुछ बच्चे गए थे पिकनिक के लिए, गैर जिम्मेदारी तौर पर वो डूब गए, इंतकाल हो गया। जितने मुसलमान बच्चे थे, अल्लाह ताला उन बच्चों को उनके माँ बाप के लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। बच्चों को संभालिए, जिम्मेदारी आपकी है। कंसर्न लेटर पे साइन करने से पहले थोड़ा दिमाग लगा लीजिए, अपनी ज़रा सोचिएगा, इस तरह की लापरवाही ना हो। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह सबको सब्र जमील अता फरमाए। बस अब बात को समेट रहा हूँ, कभी मौका मिला तो इसी आयत पर तकरीर ज़रूर करूँगा। आज तकरीर नहीं हुई, सिर्फ शजरे पे थोड़ी सी गुफ्तगू हो गई। क्या हसन अस्करी दुनिया से जाने लगे, जाते जाते आपने सरकार मारूफ करखी को बुलाया। मारूफ, ये मेरा जुब्बा है, ये मेरा अमामा है, ये मेरा पैरहन है, ये ले, और ये फलां 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 नस्ल से होता हुआ जाएगा। मारूफ करखी ने सरी सकती को दिया, सरी सकती ने जुनैद बगदादी को दिया, जुनैद बगदादी ने, सुभान अल्लाह, क्या पता कब बोलेंगे, जुनैद बगदादी ने वो पैरहन, वो अमानत
अबुल फरा तरतूसी को दिया, अबुल फरा तरतूसी ने अबुल हसन हिनकारी को दिया, अबुल हसन हिनकारी ने अबू सईद मखजूमी को दिया, अबू सईद मखजूमी ने वो सारी की सारी अमानतें शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर को दिया। गौसे आजम ने जुब्बा पहना, जोर से जुब्बा पहना, मिंबर पे आए और आके कहने लगे आलामी अला रासिल जिबाली मुहय्युद्दीन इस्मी अनल जीलियो मुहय्युद्दीन इस्मी, मैं जीलान का हूं, मुहय्युद्दीन नाम है, मेरे झंडे तमाम पहाड़ों पे गड़े हुए। परवरदिगार आलम हमें और आपको अहले बैत की मोहब्बत में सुबह शाम गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाहिन नबील करीम। इस्लाम जिंदाबाद। फैज़ाने खानकाहे सूफी नासिरे मिल्लत जिंदाबाद। वो हजरत वो जो सलाम कर दीजिए, हाँ सब सवाब मुस्तफ़ा जान कौन सा पढ़ना जल्दी, एक शेर या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, लवातुल्लाह तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई, या नबी सलाम अलैका। एक शेर पढ़ो। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा दिल नवाजा, हमको भी मिल जाए सदका रब्बे अबली उम्मती का, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। मुर्शिदे राहे तरीक़त अस्सलाम पे करे रुश्दो हिदायत अस्सलाम, मुर्शिदे राहे तरीक़त अस्सलाम पे करे रुश्दो हिदायत सलाम, नासिरे मिल्लत हो तुम सैयद अली, हामिये मिल्लत है गुलशन की कली, रहनुमा रहबर हमारे अस्सलाम, मुर्शिदे बारगारा जानसीब जानसीब। अच्छा शुद्ध लिया करो। बिलयक़ी बारगाह राजा नशीन, शुद्ध लियाक़त ज़ुल्फ़िकार वारिस मुईन, मुर्शिदे राहे तरीक़त अस्सलाम।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्किल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चुमन पुरजुल में सियानम तो सत्तार या अल्लाह चुमन बाई भी नुकसानम तो गफ्फार या अल्लाह चुना कोनस करम बरमन बिनाए तोबा मुस्तकम किरानम बरज़बलदा इस्तगफार या अल्लाह जो गोर तेरा वतर वशद नुमाइम बरमन मुजरिम बशब मगफरत करदा पुरजनवार या अल्लाह मोइनुद्दीन चिश्ती राकी मीना लब्स जारी गुनाम बख्श ईमारा सलामत दार या अल्लाह मलिक मौला पंजदर पाक के वसीले से 12 इमाम के सदक़े में इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा नासिर मिल्लत का फैज़ान हम पर जारी फरमा जितने लोग यहाँ हाजिर बादशाह तमाम के कारोबार में रिस्क में इल्म में उम्र में बरकत नेमत अज़मत बुलंदी आता फरमा हम में जो बेनमाजी है तेरे फजल से उन्हें नमाजी बना दे जो नमाजी है इन्हें गाजी बना दे जो गाजी है इन्हें हाजी बना दे इलाही दिखला दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है शामियाना पर जिब्रील का तुरबत पर कुश्त इश्क मोहम्मद की ये